हेलो नमस्कार मेरे भाई, आपका स्वागत है द सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम लेकर हाजिर हैं थोड़ा 30 क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आज हम देखेंगे। और इसमें से पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? आप लोग बताइएगा, प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चेड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। हरिश्चेड़ जो था वो प्रयाग प्रशिस्त की रचना की थी। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हरिश्चेड़ जो था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? आप लोग बताइएगा, भारत संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल जो 76 है वो भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। और जो इसकी या इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इसकी नियुक्ति करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? आप लोग बताइएगा, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप लोग याद रखिएगा। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें कितने 8 अध्याय हैं। ठीक है, 8 अध्याय हैं, याद रखिएगा। और जो इसके रचयिता है पाणिनि है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? बताइए आप लोग, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर पैरोटिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो मानव शरीर में 3 प्रमुख लार ग्रंथि होती है। ठीक है, एक पैरोटिड हो जाएगा इसमें से, और एक नीचे ऑप्शन दिया गया है, एक हो जाएगा सब मैंडिबुलर और एक हो जाएगा सबलैंगुअल। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, जो सबसे बड़ी पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरोटिड। याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बताइएगा आप लोग, नासिक अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर गौतमीपुत्र सतकर्णी से। ठीक है, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है और ये सातवाहन शासक से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, सातवाहन शासक। और ये है जो उनकी माता गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। ठीक है, और इनमें उनके पराक्रम का वर्णन है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें इनका पराक्रम का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? बताइए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल जानते हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? जिसको भी पता हो बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैं 30 क्वेश्चन का फॉर्मेट लेकर आया हूँ, जिसको भी जितना पता हो आप लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना आंसर दिया। ठीक है, 30 में से आपका स्कोर क्या रहा है आप बताइएगा जरूर। तो रक्त का जो पीएच मान हो जाएगा वो 7.4 हो जाएगा। ठीक है, 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव रक्त का जो सामान्य जो पीएच मान होता है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। और जो इसका मतलब औसत एवरेज माना जाता है 7.4 ही माना जाता है। ठीक है, और यह हल्का क्षारीय होता है, अभी ये भी याद रखिएगा, क्षारीय होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? आप बताइए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो मेगस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, मेगस्थनीज ही इंडिका पुस्तक के लेखक है। और इसे सेल्यूकस
नेविगेटर जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनको भेजा था यूनानी राजदूत बना के, ठीक है। उसने भारत में भारत के बारे में भ्रमण करके इसका एक पुस्तक लिखा था, ये इंडिया, भारत में भ्रमण करके, ठीक है। भारत के बारे में इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ बताइए। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में, ठीक है। 1952 में इसका हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बताइए आप लोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का। और विटामिन डी जो होता है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, आप लोग याद रखिएगा। और कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। इसकी इसकी कमी से बच्चों में एक वो रोग हो जाता है, रिकेट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए होल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया बताइए। ए होल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ठीक है। एहोल अभिलेख जो है वो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। इससे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में लिखा था। रवि कीर्ति जी ने इसको लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। रवि कीर्ति जी द्वारा ये लिखा गया था। और यह इतिहास का, यह दक्षिण भारत के इतिहास का जो है सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है बताइए आप लोग। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है अपना इस्तीफा जो उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और यह व्यवस्था जो है संविधान में निर्मित है, निर्धारित की गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है बताइए। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। इसका राइट आंसर स्टिपिडियस, ठीक है। स्टिपिडियस जो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है। स्टिपिडियस एक कान के मध्य भाग में होती है, आप लोग याद रखिएगा। कान के मध्य भाग में होती है और यह तेज आवाज से कान की रक्षा करती है। जो तेज आवाज निकलती है उससे इसकी रक्षा करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कालिदास हो जाएगा, ठीक है। कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं, ठीक है। और यह एक साहित्य, यह संस्कृत साहित्य का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, आप लोग याद रखिएगा, जिसकी रचना कालिदास जी ने की थी। और यह विश्व के श्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बताइए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति भारत का जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन भी करता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ही होता है राष्ट्रपति मतलब। आगे चलते हैं, डीएनए का जो मुख्य घटक कौन सी शर्करा से होता है बताइए। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है बताइए। इसका राइट आंसर है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आप लोग याद रखिएगा, इसका पूरा नाम यही है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है उसमें राइबोज शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है, उसमें आर राइबोज होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, हर्षचरित के लेखक कौन है बताइए। हर्षचरित के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। हर्षचरित जो है वो सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है, याद रखिएगा आप लोग। सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है। और यह उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बाणभट्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। भारत में प्रथम वित्त आयोग
आंसर हो जाएगा 1951 में, ठीक है। 1951 सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सिफारिश करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसको भी क्लास पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो सब्सक्राइब ना करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी आपके पढ़ाई में थोड़ा सपोर्ट कर सकें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता सकें, आप तक डिलीवर कर सकें। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए आप लोग, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, ठीक है। फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, और होती कहाँ है? ये जांग की हड्डी, ठीक है, ये जांग पे होती है। यह शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, ठीक है। यह शरीर का अधिकांश भार सहन कर सकती है। आगे चलते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए आप लोग, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है। पंचतंत्र नीति ज्ञान और जीवन व्यवहार सिखाने वाली प्रसिद्ध कथाओं का संग्रह है, याद रखिएगा आप लोग, और जिसके रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? बताइए आप लोग, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन हो गया हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, इन्हें 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में, 1976 में, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? बताइएगा, का स्राव किस कोशिका से होता है? बताइएगा, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिका से होता है? इसका राइट आंसर है बीटा कोशिका, ठीक है। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से बनता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। और इसकी कमी से आप लोगों ने सुना होगा मधुमेह रोग, मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है इससे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक, ठीक है। शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक है। अच्छा, मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है बताइए, अगर किसी को पता हो। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है। यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, जो इसके लेखक और राजा शूद्रक थे, ठीक है। और इसमें जो है सामाजिक जीवन हो गया, प्रेम कथा का सुंदर वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। अ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताइए। सीएजी का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, ठीक है, आर्टिकल 148 में इसका अ, उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? बताइए। रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो होता है शरीर में प्रोथ्रोम्बिन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसकी कमी होने पर खून देर से जमता है और अधिक रक्तस्राव हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? बताइए, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? इसका राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा में, ठीक है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। और यह किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। और यह उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। आगे चलते हैं।
गया लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना वर्ष का होता है? तो ये लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? बताइए आप लोग, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC होती है। ठीक है, तो यह शरीर में जैसे बैक्टीरिया हो गया, अन्य जो रोगजनक से होते हैं उससे बचाने में सहायता करती है, और बाद में माइक्रोफेज में बदल सकती है। ठीक है, ये आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? बताइए, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्हार। ठीक है, बिल्हार जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विक्रमांक देवचरित है संस्कृत काव्य है। ठीक है, जिसकी रचना जो है बिल्हार ने किया था। तो ये चालुक्य शासक विक्रमादित्य की प्रशंसा में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए आप लोग, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइएगा आप लोग, भाई जिसको भी पता हो। ठीक है, जिसको भी इसका आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको बताइएगा। और एक चीज़ और, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर रहा आप लोग ये भी बताइए। ठीक है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।